सहारा का मुद्दा है दोस्तों। सहारा से आप लोगों को याद आ चुका होगा कि वही मुद्दा है जिन पे करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। में उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, हर जगह पूरे इंडिया के अंदर घर घर में आपको सहारा के विक्टिम मिल जाएंगे। और बस उनका एक ही चीज है, कुछ लोग तो रहे भी नहीं इस दुनिया के अंदर और आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। आज हम लोगों ने ये मुद्दा चुना है सहारा के लोगों का, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या उनको आए। इससे हमें अंदाजा लगता है कि कितने लोग जो हैं बिहार के घर घर में एक विक्टिम है। बिहार के घर में परिवार की बात करें तो ये मामला बहुत लंबा एक संख्या हो जाएगा। देश की काफी आबादी प्रभावित है इससे। नमस्कार दोस्तों, आज हम दोनों उपस्थित हैं, पत्रकार हैं पेशे से राजकुमार जी। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है सहारा का। सहारा का मुद्दा है दोस्तों। सहारा से आप लोगों को याद आ चुका होगा कि वही मुद्दा है जिन पे करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है और आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। आज हम लोगों ने ये मुद्दा चुना है सहारा के लोगों का, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या उनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल है सहारा के निवेशकों के मन में, उसका क्या होगा उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे हम दोनों मिलकर के। मेरा नाम है राहुल झा और इनका नाम है राजकुमार जी। आज हम दोनों इस चीज पे विश्लेषण करेंगे और सहारा के निवेशकों का आगे क्या होगा, उनके भविष्य की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि जिस तरीके से पैसे फंसा हुआ है सहारा पे, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। और ये जो मामला है सहारा का, ये वाकई लगभग 35 से 36 करोड़ लोगों का इसमें पैसा फंसा है। और अगर परिवार की बात करें तो ये मामला बहुत लंबा एक संख्या हो जाएगा। देश की काफ़ी आबादी प्रभावित है इससे। लेकिन जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो है, यही सरकार पिछले टर्म में अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी थे और अभी भी वही हैं। तो इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया। बिल्कुल किया। और पोर्टल लॉन्च करने के बाद ये जनता को बताया पोर्टल के माध्यम से कि 3 महीने के अंदर आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। आपको बस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा देना है। लोगों ने कराया और कराने के बाद 3 महीना कौन कहे कि ये 1 साल बीत गया, दूसरा साल चल रहा है, चुनाव भी आ गया, चुनाव खत्म भी हो गया। चुनावी सभाओं में कई जगह गृह मंत्री की हुटिंग हुई। सहारा के लोग बैनर पोस्टर लेके उस पे चढ़ गए, मंच पे आ गए, मतलब उस भीड़ में आ गए। बाकायदा बिहार में इनकी सभा में हुटिंग हुई और गृह मंत्री अमित शाह को लोगों को बैठाना पड़ा कि हम आपकी बात समझ रहे हैं और हम करेंगे। लेकिन दूसरी बार फिर सरकार आ गई। पैसा जस का तस है, जहां है लोगों की डिफिशियंसी आ रही है। एक सवाल मैं आपको बताता हूं कि एक सभा चल रही थी हरिद्वार में, आपको याद होगा। उस सभा में खुद उन्होंने बोला था, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, कि अमित शाह ने, कि भाई आप लोगों का पैसा रिफंड मिलेगा। उस सभा में अमर उजाला ने दूसरे दिन छाप दिया उस सभा के कि भैया ऐसे ऐसे आपको पैसे सहारा निवेशकों के पैसे मिलेंगे। सारे सहारा निवेशकों ने उसकी कटिंग काट ली, अपने पास रख लिया कि भैया गृह मंत्री ने बोल दिया तो भैया मिलेगा ही मिलेगा, अमित शाह ने बोल दिया तो मिलेगा। एक उम्मीद था उन लोगों के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10,000 रुपए लोगों को मिले, कुछ लोगों को 10,000 रुपए मिले, लेकिन 10,000 रुपए से होता क्या है? और सबसे ज्यादा इसके अंदर निवेशक अगर किसी ने किया है निवेश, तो मुझे लगता है राजकुमार जी, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा विक्टिम है सहारा के। बिल्कुल, ये जो इलाके हैं यहाँ के लोगों ने ज़्यादा किया है और देश भर के लोगों ने किया है। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि मुझे याद है, मैं आपको 30 हजारी कोर्ट का एक मामला बताता हूँ। 30 हजारी कोर्ट में हम न्यूज़ कवर कर रहे थे और ये लोग प्रोटेस्ट करा रहे थे, जो आंदोलन चल रहा है सहारा का। तो उसमें 30 हजारी कोर्ट में बिना परमिशन पत्रकारों को अंदर जाना वैसे मना है। तो हम आ रहे थे, हमारे हाथ में आईडी थी, माइक आईडी, उन्होंने देख लिया तो बोला ये लेके आप नहीं जा सकते। दिल्ली पुलिस की जवान है वहाँ सिक्योरिटी में। तो फिर भी हमने कहा कि नहीं, बाइक तो हमारी अंदर खड़ी है, तो हम अपना आ गए, एंटर कर गए। जब अंदर आ गए तो वही दिल्ली पुलिस का जवान हमसे पूछ रहा है कि अच्छा रिकॉर्ड मत कीजिए, ये बताइए कि ये जो आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इससे पैसा वैसा मिलेगा? तो हमने कहा कि देखिए प्रयास तो जारी है, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? तो बोला यार हमारा भी 2 लाख रुपया है। तो ये जो सहारा का मामला है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका पैसा नहीं है, चाहे वो 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, हर आदमी का फंसा है। जहां तक, 1 मिनट रोकूंगा, जहां तक आपने 10,000 रिफंड की बात की, तो
माने गिनती के लोगों का ये 10,000 रुपए आए हैं, नहीं तो ज्यादातर लोगों की डिफिशियंसी आ रही है और रिजेक्ट हो रहा है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, हो जा रहा है। कुछ ना कुछ कमियां बताई जा रही हैं, किसी को बताया एप्लीकेशन नंबर गलत है, किसी का फोटो गलत है, किसी का आधार गलत है। सहारा के लोग पिछले साल एक प्रदर्शन कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है। जी जी। राजकुमार जी अभी भी याद है वो बात। हाँ, कि कब एक जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग भी वहीं पे थे। जेडीयू के नेता और सुप्रीमो नीतीश कुमार वहां पर आए हुए थे, उनके उसमें उनका कार्यालय बिल्कुल चिपका हुआ है और जंतर मंतर से। जेडीयू जो वहां के सहारा के निवेशकों के लोग थे, उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उनके कार्यालय में घुसने लग गए। बल्कि उनका एक फरमान था कि हम जो है कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचा दे बात, नीतीश कुमार तक वो बात रखें, पहुंचाए। इससे हमें अंदाजा लगता है कि कितने लोग जो हैं बिहार के घर घर में एक विक्टिम है, बिहार के घर में विक्टिम है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, हर जगह पूरे इंडिया के अंदर घर घर में आपको सहारा के विक्टिम मिल जाएंगे। और बस उनका एक ही चीज है, कुछ लोग तो रहे भी नहीं इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल ये बात सही है। और जिस प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में मैं भी था, और वो लोग काफ़ी सिक्योरिटी के बाद भी नीतीश की गाड़ी तक पहुंचना चाहते थे। उनका गुस्सा था कि नीतीश सीएम हैं और सबसे ज़्यादा पैसा उनके प्रांत का लगा हुआ है, तो वो इसमें कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएं। लेकिन नीतीश चले गए, सुरक्षा का जो उनके जो गार्ड थे उनको कवर करके लेके चले गए। और अब जहाँ तक लोगों की बात है वो ये है कि सरकार इस मैटर पे कुछ बोलना नहीं चाह रही है। चुनाव खत्म हो गया, जब भी विधानसभा की चुनाव आती है तो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दी जाती है। कल का मैं वाकया बताता हूँ। लोकसभा में पप्पू यादव हैं जो निर्दलीय सांसद जीत के आए हैं पूर्णिया से, उन्होंने सहारा का मुद्दा उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सहारा का मुद्दा उठाया उनके माइक बंद कर दी गई और उनका टाइम ऑफ कर दिया गया, उनको बैठा दिया गया। ऐसे पिछले सरकार में जेडीयू के ही नेता थे, महावीर प्रसाद या कुछ नाम था उनका, उन्होंने 2 बार इस मुद्दे को उठाया था लोकसभा में, लेकिन तीसरी बार उनको टिकट ही नहीं दिया गया। इस बार सहारा एक ऐसा चीज ही है। मतलब लोग इसके ऊपर मुद्दा, लोग एक तो हिम्मत करके उठाते हैं, और जो लोग हिम्मत करके उठा रहे हैं उनको देख रहे हैं कि हम किस तरीके से दबा दिया जा रहा है, किस तरीके से बोलने नहीं दिया जा रहा है, पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। ये ऐसा क्या है? जिस तरीके से व्यापम का केस है ना, मैं उसको रिलेट करूंगा कि व्यापम में जिस तरीके से कर रहे थे, विक्टिम्स को मार देना, बोलने नहीं देना, पत्रकारों को वो करना, सहारा पे कोई ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलने को तैयार है, ना ही बड़े बड़े चैनल्स बोलने को तैयार है कि ऐसा मामला है। क्यों डर है? किस चीज का डर है उनको? बल्कि उनको देखना चाहिए कि जिस तरीके से गरीबों का जो पैसा लगा हुआ है सहारा के अंदर, एक अगर मुहिम चलाया जाए और मुहिम किया जाए, और एक मेन स्ट्रीम मीडिया ले लीजिए, बड़े बड़े लोग ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं सहारा के चांसेस होंगे पैसा वापस आने का। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश में सहारा के नाम लेने से लोग डर रहे हैं। नहीं, सही बात है। और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी है, कई लोग मुझसे जुड़े हैं। एक जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है यूपी से, अभय देव शुक्ला हैं उसके अध्यक्ष, हमसे बात होती है उनकी, अभी भी बात होती है। जो उन लोगों का साफ कहना है, जो इन्वेस्टर हैं और जो प्रोटेस्टर हैं, दोनों का साफ कहना है कि सहारा और सरकार में कनेक्शन तो है, और इस कनेक्शन की पुष्टि तब होती है जब सुब्रतो राय का निधन होता है और उनकी परिवार से मिलने गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर चले जाते हैं, उनकी पत्नी स्वप्ना राय से मिलने, और वो मीडिया में आती है। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। जब ये वर्तमान लोकसभा चुनाव आता है 2024 का, तो जो सहारा मीडिया के जो चीफ थे उनको कानपुर से उम्मीदवार बना देती है भाजपा। इसी चुनाव में कानपुर से उनको उम्मीदवार बनाती है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन तो है। तो जब इतना अंदर तक पहुंच है, तो पैसा के मामले में भी सरकार के हाथ में जब है 5,000 करोड़ वो लेके आई है सुप्रीम कोर्ट के, तो 5,000 करोड़ बांटने में तो इनके इतने साल निकल गए। तो ये हजारों करोड़, 80,000 की 100 करोड़, कितने हजार की राशि, बहुत बड़ी राशि है, वो पैसा देने में इनका कितना समय लग जाएगा? मैं कहूंगा कि वादे हर एक मंच से सरकार ने वादे किए हैं, चाहे गृह मंत्री हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो जाए, या छोटे छोटे इनके नेता हो जाए, हर एक मंच से उन्होंने जो है वादे किए कि सहारा वाले को पैसा वापस मिलेगा। वादे वादे वादे, सिर्फ वादे के अलावा कुछ अभी तक नहीं आया है, और आगे क्या होगा उसका भी नहीं पता हम लोगों को। बाकी आगे जो भी होगा वो हम आप लोगों को सहारा के ऊपर अपडेट देते रहेंगे।